हम लोग आज चैप्टर 8 का जो है रिवीजन करेंगे, है ना। इसमें हम लोगों को पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हम लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में यह जो है, जिसको यह हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में दिस, इसके लिए संस्कृत में इदम और एतत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। और ये तो निकट के लिए हुआ, और दूर के लिए जो है वह का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में दैट के लिए संस्कृत में तत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। और क्या, व्हाट, अथवा कौन, हु के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग होता है। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं, है ना। लिंग और वचन के अनुसार जो है क्या होता है, इसका रूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो, अयम कः अस्ति, है ना, ये प्रश्नवाचक है ना। कः मतलब कौन, यह कौन है ना, निकट में है ना, इस लड़की के निकट में है। तो यहाँ पर जो है अयम बालकः अस्ति, है ना, लड़का है, यह क्या है, लड़का है। फिर ऐसा कौन, यह कौन है, देखो निकट के लिए है इसीलिए, है ना। देखो इसके कंधे पर जो है एक चिड़िया है, तो ऐसा खगा, यह चिड़िया है। अब फिर देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगाया हुआ है, सह का, वह कौन है। देखो यहाँ पर इसको दिखा करके कहता है ना, हाथ देख रहे हैं ना, दिखा करके, यह बोलती है। तो आंसर का आता है कि सह सैनिका, वह सैनिक है। अब देखो यहाँ पर, यह इमौ को अस्त, इमौ है ना, दो ठो है ना। तो अयम इमो, इमे ऐसे इसका रूप चलता है पुल्लिंग में ना। तो यहाँ पर जो है आपको इमौ बालकौ अस्त, है ना, दो ठो है इसलिए बालकौ हो गया, एक रहता तो बालक होता, बालक होता। तो यहाँ पर दो ठो है इसलिए एक इमौ बालकौ अस्त। अस्ति मतलब है, अस्त मतलब दो के लिए होता है, संति माने बहुवचन के लिए होता है। अब फिर कहता है ये तो कौ, ये दोनों कौन है ना, ये दोनों कौन है। तो देखो यहाँ पर ये तो खगौ, ये दोनों क्या है, पक्षी है ना। अब देखो यहाँ पर तौ कौ अस्त, है ना। अब यहाँ सह तौ वाला आ गया, तौते, तो ये दोनों के लिए आया है। तो तौ यानी वे दोनों कौन है, तौ सैनिको अस्त, वे दोनों सैनिक हैं। देखो दो ठो है ना, तो देखो सैनिक हो गया, है ना। अब आगे हम देखते हैं, इमे के संति। तो यहाँ पर आप लोग को बताए थे बहुवचन में ने कि बहुवचन अयम इमो, इमे, इमे के, और कह कौ के, बहुवचन में भी है, दोनों बहुवचन में है। संति ये भी बहुवचन में है। तो ये लोग है ना, कौन है ना, चार ठो है देखो, यानी 3 से ज्यादा है। तो इमे बालका संति, ये लोग लड़के हैं। इते के, इते खगा, बहुत से इसमें चिड़िया है ना। एक क्या है, तो ये चिड़िया हैं। फिर देखो, फिर आता है नीचे ते आ गया, ते के संति, वे लोग कौन हैं, तो ते सैनिका संति, है ना, वे लोग कौन है, सैनिक हैं, वे लोग सैनिक हैं। अब देखो आगे, निकट, जिसको एकदम क्लोज बोलते हैं कि वस्तु के लिए इदम, और निकटतर का जो है वेरी क्लोज के लिए एतत्,
सर्वनाम का प्रयोग होता है। 2, इस पाठ में हमने अस्ति, अस्ता और संति क्रियापदों का प्रयोग देखा। ये अस धातु यानी होना टू बी वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं। इन रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान होता है ना। संस्कृत वाक्य रचना में अस्ति, अस्त, संति के प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना भी सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे स का, वह कौन, देखो गौण रूप में है ना, है तो यहां पर भी देखो हु ही कौन है, यहां पर देखो शाह राम, वह राम है ना। ही राम, इस देखो गौण रूप में है, इस दे दिया, राम है। ते के, वे लोग कौन है ना। हु दे यहां लगा दिया है बहुवचन वाला में। ते बालका, वे लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं। दे बॉयज, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इन उदाहरणों में अस्ति तथा संति क्रियापद छिपे रूप में विद्यमान है ना, विद्यमान है ना। अब देखो पुल्लिंग सर्वनाम के रूप, अब देखो वही जो अभी जो हम लोग पढ़े अभी कि इदम जो है, इदम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखो अयम, इमो, इमे, है ना। यहाँ पर दिस हिंदी हुआ, इसका अंग्रेजी हुआ। आवे तक और निकट तक, और निकट तक है उसके लिए ऐसा ये तो ये तय, है ना। हम दोनों का प्रयोग करते हैं इसको, है ना। और जो है अब देखो तत् है, तत् मतलब वह, मूल रूप तत् है। तो तत् का क्या चलता है, स तौ ते, तम तौ तान, तेन तभ्याम ते, इस तरह से इसका रूप चलता है ना। तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति में ही दिया हुआ है कि जैसे वह का तो हम लोग दैट और ही दोनों बोलते हैं, तो स तौ ते हो गया। अब किम का, तो किम का भी इसी तरह से चलेगा इसको, है ना। क नहीं, क कऊ के पुल्लिंग में चलेगा, लेकिन इसी को हम अब आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा स्त्रीलिंग में आएगा, तो का के का ऐसे चलता है। नपुंसक में अगर चलना होगा बनेगा तो किम के काने इस तरह से चलता है ना। अब यहाँ पर जो है अब कहता है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। तो आयाम का, है ना, आयाम का, आयाम नरा, ये कौन है, आदमी है ना, तो ये नरा है आ गया। फिर कहता है कि ऐसा का, यह कौन है, क्या है, तो ऐसा सुगा या तोता है। ये देखो स का, वह कौन है, सह गज, देखो हाथी है ना, तो हाथी को हम लोग गज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इमऊ कऊ, इमऊ, ये दोनों कौन है, तो इमऊ कशपति, कशपऊ द्विवचन में हो गया इसलिए कशपऊ दूट हुआ इसलिए। अब देखो बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आगा इमे के, तो इमे खगा। अब आगे देखो इमे के, देख करके हम लोग को बात करना है ना, देख करके हम लोग को पढ़ना है इसको। इमे के, ये क्या है, तो तारका, देखो तारका है बहुवचन में, बहुत सारे तारे हैं, तारका। अब देखो यहाँ पर देता है कि निम्नलिखित वाक्यों को अनुवाद करें। अयम खगा अस्ति, यह चिड़िया है, दिस इज ए बर्ड। अब खम देखो ऐसा कुर्मा अस्ति, यह अनुवाद करना है इसको, तो यह कछुआ है, ये तो कौ अस्ता, तो ये दोनों कौन हैं, ते सस्का संति, वे लोग, या वे सब भी कर सकते हैं, हम यहाँ सब भी कर सकते हैं, समझा ना। वे लोग नहीं कहेंगे, लोग मतलब तो आदमी होता है, यहाँ पर जो है करने है ना, तो वे सब ऐसे कर देंगे, स या ब कर देंगे इसको, है ना। वे सब, यहाँ
पर स हो जाएगा और यहाँ पर ब, सब है ना। वे सब सशक हैं, बहुवचन में आ गया। इमे पिका, ये सब कोयल हैं। क्या हैं? कोयल हैं। फिर सह गायका, वह गायक है एक वचन में। इमो बालको अस्ता, ये दोनों क्या है? लड़के हैं। चूंकि हिंदी में तो दो वचन को ही हम लोग बहुवचन में बोलते हैं। हाँ जा एते के संति, है ना, ये सब कौन है? हो गया। अब देखो संस्कृत में अनुवाद करने लिखा है, वह कौन है? सह का, वह बंदर है। अयम, अयम मतलब यह वंद्र वानर अस्ति। ये दोनों कौन है? इमौ कौ अस्ता, फिर ये दोनों घोड़े हैं। ये तो अश्वो अस्ता, वे कौन है? ते के, अब वे कौन है बहुवचन में है ना, तो ते। ऐसे तो हम इसको स से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको वचन वचन में हम कर दिए है ना। देखो यहाँ दे दिया हुआ है, तो इसलिए ते के संति, वे लोग कौन हैं? ये बाघ हैं। इमे व्याघ्रा संति, है ना, क्या है? बाघ हैं। अब देखो 4 में दिया हुआ है कि पुल्लिंग सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थानों को भरें। तो देखो यहाँ पर ए पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तत् का कैसे होगा? तो देखो यहाँ तो दिया हुआ है द्विवचन में, तो एक वचन खाली है तो स, और इसमें बहुवचन में ते आ गया। अब एतत् क्या चलता है? ऐसा ये तो वेते, तो ऐसा दिया हुआ है, ये तो वेते लिख दिया हम लोग। फिर किम, किम मतलब कौन, तो ये पुल्लिंग में कहा जाएगा ये कह, कौ, के। इदम, इदम मतलब यह पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ देखो दिया हुआ है और 2 को भरना है, तो अयम इमो, ही में हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप समाप्त हो जाता है। आप लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।